नहीं तो शरीर भाव बना रहेगा, आगे भी शरीर ही मिलेगा। पुण्य कर्म करोगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, पाप कर्म करोगे तो कुत्ते बिल्ली का भी तो शरीर है, वह भी तो किसी जीव का शरीर है। तो इसलिए व्यापक तत्व में मन को लगाओ जो सभी प्राणियों में है, जो कि चेतन है, असंग है। शरीर की अवस्था बदलती जाती है। आप कहते हो कि मैं बाल्यावस्था में अपने दादाजी की गोदी में खेलता था, फिर मैं बड़ा हो गया, अभी मैं बूढ़ा हो गया। तो आप वही हो कि बदल गए? व्यक्ति कहे मैं वही का वही हूँ। वही का वही कैसे हो? आपका शरीर तो कितना बदल गया। आप तो पहले पैदा हुए थे तो बहुत छोटे से थे, फिर बढ़ने लग गए, शरीर आपका बढ़ने लग गया, युवा हो गए, बूढ़े हो गए, शरीर तो कितना बदल गया, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। मतलब आप शरीर से अलग हो। यह शरीर व्यवहार के लिए मिला हुआ है आपके कर्मों के आधार पर। आपने कुछ पुण्य कर्म किया था जिससे मनुष्य शरीर मिला। इसी शरीर में रह करके आप साधना करो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, और दर्शन करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, दुखों की हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए, ऐसा प्रयत्न करो। हर एक प्राणी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, लेकिन चाहने पर भी दुख उसे क्यों मिलता है? उसके पूर्व के पाप कर्मों की वजह से दुख मिलता है। इसीलिए तो आकाश से यही शिक्षा लो कि एक ही तत्व है, सब जगह व्यापक है, छोटा नहीं है, वह सर्वत्र है। जैसे आकाश सर्वत्र है और वह असंग है, शरीर बदल रहा है, लेकिन वह जो तत्व है मेरा स्वरूप वो बदलता नहीं है। तो ये आकाश से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए, यही शिक्षा यहाँ बता रहे हैं। तो आकाश किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, किसी को बाहर फेंक देता है क्या? अपनी सीमा से कहीं बाहर फेंकेगा? नहीं फेंकेगा। आकाश सबको आश्रय दे रहा है, परमात्मा भी सभी प्राणियों को आश्रय दे रहे हैं। एक कथा आती है कि काशी के पास एक महात्मा जी रहते थे, स्वामी अभयानंद जी। तो उनके पास आश्रम में कई ब्रह्मचारी विद्यार्थी आकर के रहते थे, उनकी सेवा करते थे, आश्रम में रहते थे, वहाँ पे अध्ययन आदि करते थे। तो एक बार एक कोई ब्रह्मचारी वो महाराज जी को कुछ दक्षिणा उक्षिणा चढ़ाई तो लेके चल दिया। परीक्षा देने उसे जाना था, तो परीक्षा देने के लिए चले गया। तो बाद में आश्रम के जो ट्रस्टी लोग थे, एक सेठ जी थे, वो आके महाराज जी को डांटने लगे कि महाराज जी आपको व्यवहार का पता ही नहीं है। वो ब्रह्मचारी देखो 1 महीने पहले सब पैसा उठा के लेके चले गया और दोबारा आया, फिर आपने रख लिया। आपको व्यवहार का पता ही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा क्या व्यवहार का पता नहीं है? तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारी जेब से 100 रुपये निकाल ले तो क्या उसको जेल में डलवा दोगे? फांसी दिलवा दोगे? ये क्या करोगे? फांसी दिलवा दो क्या? दिलवा दोगे क्या? 100 रुपये ले लिया लड़के ने हमारी जेब से। बोले नहीं महाराज ऐसा तो नहीं करेंगे। बोले बस यही बात है, आपके एक लड़का है, हमारे सभी लड़के हैं। तो आकाश अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नाराज हो जाए तो उसको कहाँ उठा के फेंकेगा? ये बताओ, कहीं उठा के फेंकेगा क्या? इसी तरह से परमात्मा सभी प्राणियों को आश्रय दे रहा है। चोर भी उसी परमात्मा में रह रहे हैं, साहूकार भी उसी में रह रहे हैं, सभी के सभी उसी परमात्मा में रह रहे हैं। तो वह परमात्मा असंग है, व्यापक है, हमारी आत्मा है वह। तो हमें साधक को यही ध्यान करना चाहिए कि हम सभी व्यापक एक आकाश के समान असंग है। देखिए शरीर बदल रही है तो भी आप कहते हैं कि मैं वही का वही हूँ।
तो शास्त्र यही बात बताते हैं कि अपने को व्यापक रूप में जानो, तभी आप दुख से बचोगे। तो इसमें यही उदाहरण दे दिए कि आकाश में जो आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होते नष्ट हो जाते हैं, जो है बादल वर्षा कर रहा है ना, बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आकाश किसी से संबद्ध नहीं होता। इसी तरह से आत्मा भी किसी से संबंधित नहीं है। तो शरीर के साथ जो संबंध मालूम पड़ता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये अज्ञान से जो है वो संबंध जुड़ गया है, आसक्ति हो गई है। आसक्ति के कारण दुख मिलता है। इसीलिए उस आसक्ति को छोड़ करके एक परमात्मा का चिंतन करें। ये यहाँ आकाश दृष्टांत से बताए। आगे चौथे गुरु है जल। जल के बारे में बता रहे हैं श्लोक नंबर 44। तो यहाँ पे दे रहे चौथा गुरु, स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणां मुनि पुनात्यपांग मित्र मीक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। जल जैसे अत्यंत स्वच्छ होता है। जल का स्वभाव कैसा है? स्वच्छ। जल में कुछ गंदगी हो तो भी धीरे धीरे बैठ जाती है। जल जो है निर्मल उसका स्वभाव होता है और चिकना होता है। माधुर्य, उसमें मधुरता होती है, जल का मधुर स्वभाव होता है। तो इसी तरह से साधक को भी स्वभाव से शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध कैसे रहेगा स्वभाव से? भाई कपट व्यवहार मत करो, जैसा अंदर वैसा बाहर। ये नहीं कि अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और। एक उदाहरण आता है कि एक बार कोई आदमी किसी से उधार ले लिया था बहुत ज़्यादा, और वो पैसा लौटा नहीं रहा है। वो पैसा मांगने, दूसरा जिसका ले रखा है वो मांगने के लिए उसके घर गया। घर गया तो वो अंदर बैठा हुआ है। दरवाज़ा उसने खटखटाया तो अंदर से उस आदमी ने अपने लड़के को बोला कि जाके बाहर बोल दो कि पिताजी घर में नहीं है। तो लड़का गया बाहर, जाके बोला कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। लड़के ने बता दिया, पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। तो ऐसा इसको बोलते सरलता, है ना, अंदर उसके कपट नहीं है। तो जल इसी तरह से, जैसे जल का स्वभाव स्वच्छ होता है, इसी तरह से साधक को कैसा रहना चाहिए? निर्मल मन वाला, कपट बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मन को राग द्वेष से रहित करो, ज़्यादा विषयों के प्रति झुकाव न हो। ऐसा मिलेगा तभी मैं जी पाऊंगा, चाय नहीं मिलेगी तो मेरा काम नहीं चलेगा, कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो नहीं जी पाऊंगा। ऐसा नहीं, इस तरह का अभ्यास बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में हम रह लेंगे। ज़्यादा विषयों की तरफ झुकाव न रखें, बल्कि ये अभ्यास करें कि हम किसी भी परिस्थिति में रह लेंगे। कैसी भी परिस्थिति आए मन को जो है शांत रखें। कष्ट मिल रहा है, यही सोचे कि हमारे ही कर्मों की वजह से कष्ट मिल रहा है। और कोई सुख मिले तो उसमें बहुत ज़्यादा अभिमान न करे। नहीं तो ऐसा होता है ना, सुख मिलता है तो व्यक्ति सोचता है अरे मेरे से बड़ा दुनिया में कौन है, तुरंत फूल के कुप्पा हो गया, फूल गया। और जरा सा कष्ट मिला तो बहुत जो है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, सामने वाला तो कितना सुखी है। एक बार की बात है, हम नर्मदा के किनारे परिक्रमा में, नर्मदा की परिक्रमा कर में थे। तो एक जगह रुके हुए थे, वहाँ एक व्यक्ति आए, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। तो भंडारा आदि किए। फिर बाद में महात्माओं से पूछने लगे कि महाराज जी, हम लोग तो बड़ा धर्म करते हैं, फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं, और हमारा पड़ोसी जो है कभी धर्म नहीं करता, एक पैसा किसी को दान नहीं देता, किसी से प्रेम से बोलता भी नहीं है, और वो बड़ा सुखी है। और हम लोग इतना पुण्य करते हैं तो भी हम लोग दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों होता है?
तो महात्माओं ने बता दिया कि देखिए भाई, अभी जो आपको कर्म फल मिल रहा है पूर्व के कर्मों का, जैसे पहले फसल उगाए हो तो अभी खा रहे हो, और अभी फसल उगाओगे तो उसको आगे खाओगे। तो पहले के कर्मों का फल अभी मिल रहा है। अभी के फल से समझ लो कि पहले आपने क्या किया है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सुख दुख मिल रहा है उसके आधार पे आप कल्पना कर लीजिए कि पहले आपने क्या किया है, और अभी जो कर रहे हो उससे समझ लो कि आगे क्या मिलेगा। अभी अगर पुण्य कर रहे हो तो सुख मिलेगा। तो बात यही है। तो साधक को स्वच्छ मन वाला होना चाहिए, राग द्वेष ज़्यादा न करे, राग द्वेष से बचे पूरी तरह से। और कैसे बच पाएगा, यही देखना चाहिए कि सभी तो परमात्मा के ही अंश है, सभी जो है परमात्मा के ही अंश है। तो इस तरह से ये भावना करे। तो जल जैसे स्वच्छ होता है, चिकना होता है, मधुर होता है, तो तीर्थ रूप होता है, इसी तरह से जिसका अंतःकरण शुद्ध है ना, वह भी जल के समान निर्मल होता है। साधक को भी ऐसा ही बनना चाहिए। जैसे महापुरुष लोग शुद्ध हृदय वाले होते हैं, उनके दर्शन से, स्पर्श से, उनके सत्संग सुनने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। तो जल से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। ते जल वाले चौथे गुरु के बारे में ये बता दिए। और पांचवें गुरु है अग्नि। अग्नि से मैंने क्या शिक्षा ली, इसको बता रहे, श्लोक नंबर आगे दे रहे 45। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदर भाजनः सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। जैसे अग्नि बड़ा तेजस्वी होता है, तप से बहुत जो है तपा देता है, गर्म होता है, दीप्त प्रदीप्त होता है। दुर्धर्ष, वह दुर्धर्ष मतलब कोई उसको दबा नहीं सकता। और एक और गुण कि अग्नि जो है तुरंत जो मिलता है खा लेता है, अधिक इकट्ठा नहीं करता है, और सभी कुछ भक्षण करने पर भी वह सदा शुद्ध रहता है, दोष अपने में नहीं आने देता। इसी तरह से साधक को भी चाहिए कि वह कैसे रहे, तेजस्वी रहे। तेजस्वी कैसे होंगे आप भाई? तेजस्वी तभी होंगे जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रीय आपका जीवन होगा तभी तेजस्वी होंगे। नहीं तो आप करोड़पति है और गलत काम कर रहे हैं तो दूसरे लोग आपका अपमान करेंगे, अरे ये तो क्या आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है। भले करोड़पति रहे लेकिन गलत उसका व्यवहार है, गलत कर्म करता है, तो सब लोग उसकी निंदा करेंगे। तो तेजस्विता हमारे अंदर तभी आएगी जब हम शास्त्रीय रीति से चलेंगे, सद्व्यवहार करेंगे, उत्तम व्यवहार करेंगे। तो शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रीय रीति को अपनाइए, है ना। लोक व्यवहार करिए, ऐसी बात नहीं कह रहे। कल भी मैं आपको बताया था कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब लोग बाबा बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप कैसे रहना है उचित व्यवहार करिए। बहुत ज़्यादा जो ग्रहण के चक्कर में न रहे और साधनापूर्ण जीवन बिताइए, तभी आपके अंदर तेजस्विता आएगी, उसके बिना तेजस्विता नहीं आएगी। तो जैसे अग्नि तेजस्वी है, तप से दीप्त है, उस अग्नि को दबा नहीं सकता है, इसी तरह से हमारे मन को विपरीत परिस्थितियां न दबा पाए, संसार में हमारी आसक्ति न बढ़े। देखिए दुख मैं बताया था ना, कामनाओं से ज़्यादा दुख होता है, आसक्ति बढ़ने से दुख होता है। अब इसको नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक दृष्टांत दे के बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। एक बार क्या हुआ कि 3 मित्र थे, रेलवे में यात्रा कर रहे थे। तो 3 मित्र की स्थिति बता देता हूँ। एक बड़ा टाइट कपड़ा पहन के रखा था, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा पहन के रखा था,
और बड़ी कपड़े में आसक्ति थी कि देखो बड़ा महंगा कपड़ा पहना हूँ, बार बार भी ऐसे ऐसे देखता था। और दूसरा जो व्यक्ति था थोड़ा सा लूज कपड़ा पहना था और उसकी कपड़े में उतनी आसक्ति नहीं थी। और तीसरा आदमी जो था एकदम लूज कपड़ा पहना था, बिल्कुल आसक्ति थी ही नहीं। और संयोग से उस ट्रेन में डाकू लोग चढ़ गए, हाथ में बंदूक लेकर के डाकू लोग चढ़े, सभी को लूटने लगे। इन तीनों के पास भी आए, तीनों के कान पे बंदूक रखे, कपड़ा उतार, सब पैसा जो है जेब में रखा होगा, कपड़ा उतार जल्दी। जो आदमी बड़ा टाइट कपड़ा पहन के रखा है और कपड़े में बड़ी आसक्ति है, वो तो रोने लग गया, कपड़ा उतारने में बहुत रोने लग गया। हाय मेरा सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कहाँ से आ गए ये लोग, ले लो, तुम्हारा भगवान भला नहीं करेगा, भगवान भी तुम्हारा अनिष्ट कर देगा। तो इस तरह से एकदम रोते रोते कपड़ा उतारा। और दूसरा जिसका कपड़ा थोड़ा सा लूज था वो थोड़ा रोया, ज़्यादा नहीं रोया, एकदम सिर पीट पीट के नहीं रोया। बोले भाई देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, चलो ले लो। और तीसरा आदमी खुशी खुशी कपड़ा उतार के फेंक दिया, ले जा, तुझे जो करना है कर। तो एक ही घटना हुई कि अलग अलग हुई, ये बताओ? घटना तीनों के साथ अलग अलग हुई क्या? एक ही घटना हुई, लेकिन जो ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना, मन ज़्यादा संसार में लगा हुआ है तो रोना पड़ता है। तो हम क्या करें? बस यही समझिए कि सब कुछ परमात्मा विधान कर रहा है, हमसे ज़्यादा समझदार वो है। बच्चा बहुत चीज़ लेने की कोशिश करता है, अग्नि को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसको एक थप्पड़ मार के साइड कर देती है, क्योंकि माँ को पता है कि बच्चे का हित किस में है। इसी तरह से परमात्मा जो हमें दे रहे हैं हमारे लिए ठीक ही दे रहे हैं, हमारी योग्यता के अनुसार दे रहे हैं, हमें इसमें ज़्यादा मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। आसक्ति को कम करो। तो तीन, एक ही घटना तीन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रभाव कर रही है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जुड़ाव जितना है उसके हिसाब से प्रभाव डालती है वही एक ही घटना। तो यहाँ यही बात बता रहे कि अग्नि जैसे कहीं पे जुड़ती नहीं है, अग्नि में कुछ भी डाल दो सबको जला देगी, किसी से संबद्ध नहीं होती। ऐसे साधक को हर एक परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। शास्त्र आदि पढ़ करके शास्त्रीय जीवन जीते हुए तेजस्वी रहना चाहिए। ऐसा कोई कर्म न करे कि कलंक लग जाए कुल के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर। कलंकित जीवन जो है बड़ा निंदनीय है, इसलिए हमें जो है विशुद्ध व्यवहार करना चाहिए। अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेने पर भी जो है निर्दुष्ट रहता है। इसी तरह से साधक को अपने मन को समाहित रखना चाहिए। यद्यपि मन बड़ा चंचल है, देखो गीता में भी ये बात आई है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बोले हे भगवान, हम लोगों का मन तो बड़ा चंचल है, इतना ज़्यादा चंचल है कि बहुत जो है भागते रहता है, मन के चक्कर में जगह जगह थप्पड़ खाना पड़ता है, जगह जगह जो है परेशानियां उठानी पड़ती है। इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकना तो वायु को रोकने के जैसा लग रहा है। जैसे वायु को नहीं रोक पाओगे आप, हवा को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। तो मन को कैसे रोकोगे? तो वहाँ बताया गया कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य।
विषयों में दोष दर्शन करिए। पांचों विषय जो है हमें हमारे मन को खींच रहे हैं, बहुत अधिक वासना उत्पन्न करते हैं। वासनाओं से व्यक्ति विषयों के पीछे घूमते रहता है। तो विषयों में दोष दर्शन यही करना है, विषय से क्षणिक सुख मिलता है। अब जैसे माता लोग भोजन बनाती है, आपसे पूछा जाए कि भोजन बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि खाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये बताओ। आप ही बता दो मुझे कि भोजन बनाने में ज़्यादा समय लगेगा कि खाने में ज़्यादा समय लगेगा। बनाने में ज़्यादा समय लगता है, खाने में तो 10 मिनट में खा करके साइड हट लिए। तो दुख ज़्यादा है, थोड़े से सुख के लिए आप कितना प्रयत्न करते हो। तो विषय जो है जीव को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए विषयों में दोष देखना चाहिए। विषयों की तरफ मन को ज़्यादा नहीं लगा के परमात्मा में लगाओ। दोष दर्शन करोगे तो मन विषय से हटने लगे। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया तो आप कहते ये बड़ा बेकार आदमी है, उससे व्यवहार बंद कर देते हो। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया तो उससे व्यवहार बंद कर देते हो। ऐसे विषय कितना हमें धोखा दे रहे हैं, कितना परेशानी उठानी पड़ती है। शास्त्र में तो आया है कि देखो विषयों में क्या क्या पराधीनता है, क्षणिक सुख देते, वासना को बढ़ाते हैं। पराधीन सुख है, मिलेगा तभी आपको सुख मिलेगा, और मिलने पर भी आपकी इंद्रियां ठीक होनी चाहिए। डायबिटीज हो गया है तो मिठाई खा सकते हो क्या? बीपी बढ़ी हुई है, नमक वाले पदार्थ ज़्यादा नहीं खा पाओगे। पराधीनता बहुत प्रकार की है। तो विषयों से पराधीन सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। तो साधक को इसलिए विषयों में मन को नहीं लगाना चाहिए, और केवल वहाँ से हटाना नहीं है, उसको सही जगह पे लगाना भी है। इसको बोलते अभ्यास। भगवान का चिंतन करो। यद्यपि हम लोग देखो सन्यासी लोग निर्विशेष तत्व का चिंतन करते, हमारा स्वरूप क्या, आकाश के समान। लेकिन आपकी अगर वो योग्यता नहीं है तो शिव जी का ध्यान करो, विष्णु भगवान का ध्यान करो, देवी का ध्यान करो। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। महिम्न में आया कि सोपाधिक का चिंतन किया जाए कि निरूपाधिक। सोपाधिक मतलब जो रूप धारण करके आए हैं, राम कृष्ण दुर्गा आदि, उसका चिंतन किया जाए कि जिसका कोई आकार नहीं, व्यापक है, उसका चिंतन किया जाए। तो ये बताया गया कि देखिए जो साधारण श्रेणी का व्यक्ति है वो व्यापक तत्व का चिंतन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है आकार में भटकती है। वो व्यापक तत्व का सीधे चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करे कि जो भगवान माया से अवतार लिए हैं ना, माया से रूपों को धारण किए हैं, उन रूपों का चिंतन करे। तो जो जैसे शिव जी का चिंतन क्या करोगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्र हारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। जो कर्पूर के समान गोरा रंग है उनका, करुणा की मूर्ति है, सबके ऊपर बहुत कृपा करते हैं, संसार के सार तत्व है, नागों की माला पहने हुए, भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। पार्वती के साथ जो बैठे हुए हैं, सब जगह कैलाश पर्वत में वैसे बैठे, हमारे हृदय में भी बैठे हैं। ऐसे उस हृदय में बैठे भवानी के सहित शिव का मैं चिंतन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ उनको। तो इस तरह से तो अभ्यास और वैराग्य, मन को अगर आपको स्थिर करना है, ये समस्या तो सभी को है कि भाई मन बहुत चंचल होता है स्वाभाविक रूप से। जैसे जल नीचे की तरफ जाता है, मन विषयों की तरफ जाता है। तो मन को कैसे समाहित करना है, अभ्यास और वैराग्य।
विषयों में दोष दर्शन करके वहाँ से मन को धीरे धीरे हटाइए और फिर परमात्मा का, भगवान का चिंतन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही दिन में 24 घंटे बैठ जाओ। एक ही दिन में 24 घंटे बैठोगे तो घर वाले जो है हो सकता है डंडा लेके भगा दे। तो थोड़ा धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। कभी जैसे आज एक दिन 10 मिनट ध्यान किए, फिर थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट बढ़ाइए। इस तरह से अभ्यास और वैराग्य से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अग्नि से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अग्नि जैसे सबको जला देता है, सबको खा लेता है, लेकिन शुद्ध रहता है। साधक को भी समाहित चित्त वाला होना चाहिए। और अग्नि से एक शिक्षा और मैंने लिया कि अग्नि कहीं प्रकट होती है, कहीं प्रकट नहीं होती। अग्नि सर्वत्र है, सामान्य अग्नि सर्वत्र है, लेकिन उसको प्रकट किया जाता है। काष्ठ आदि लकड़ी होगी, गैस होगा, उनके माध्यम से माचिस की तीली वो प्रकट करते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी गुप्त भी है, सामान्य रूप से व्याप्त है और प्रकट भी है। महापुरुषों के शरीर में, देवी देवताओं के शरीर में, अवतारों के शरीर में प्रकट भी है और गुप्त भी है। तो इस तरह से परमात्मा का चिंतन करें अग्नि के माध्यम से। ते यहाँ बता दी। ये 5वें गुरु की बात आ गई। 5वें गुरु अग्नि है और 6वें गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा से भी मैंने शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? यहाँ बता रहे हैं, विसर्गाद्या श्मशानान्ता भावादेहस्य नात्मनः कलानाम इव चंद्रस्य कालेना व्यक्तवर्त्मना। उत्पत्ति से लेकर के नाश तक, जन्म से लेकर के मरण तक, ये सब जो विकार हो रहे हैं शरीर के विकार है। शरीर का धर्म है आत्मा की उत्पत्ति नहीं, आत्मा का विनाश नहीं। शरीर की उत्पत्ति होती, शरीर का नाश होता है। जैसे आपसे पूछा जाए मरण किसका होता है, मरता कौन है, तो ये शास्त्र में आया है। छांदोग्य उपनिषद में इस बात का वर्णन विस्तार से किए हैं। वहाँ ये उदाहरण दिखाए, जैसे सामने एक वृक्ष खड़ा है। अगर वृक्ष की एक डाली को कुल्हाड़ी से काट दोगे, वह डाली सूख जाएगी। दूसरी डाली को काट दोगे, वह भी सूख जाएगा। हाँ, इसी तरह से पूरे नीचे से जड़ से काट दोगे, पूरा वृक्ष ही सूख जाएगा। ऐसे देखिए, प्राण का संबंध, सूक्ष्म शरीर का संबंध हमारे शरीर में बना हुआ है, तो व्यक्ति जी रहा है। कभी कभी किसी व्यक्ति को लकवा मार देता है, पैरालिसिस, हाथ में पैरालिसिस हो गया, ये हाथ काम नहीं करेगा। पैर में पैरालिसिस हो गया, पैर काम नहीं करेगा। जहाँ से प्राण निकल गया वो काम नहीं करेगा। पूरे शरीर से प्राण निकल गया तो बोलते देखो मर गया। तो मरने का मतलब जीवात्मा यहाँ से निकल करके दूसरी जगह चले गया। जैसे कि आजकल लोग अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ से जो है छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, दूसरी जगह नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो वो जो अमेरिका चले गया वो क्या मर गया है कि जिंदा है? जिंदा है भाई, मरा नहीं है, वो जीवित है, अमेरिका में रह रहा है। ऐसे जीवात्मा निकल के यहाँ से गया, देवलोक में चले गया, देवता का शरीर धारण कर लिया, ये शरीर मर जाता है। मरना, जीव नहीं मरता, आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। शरीर को हम लोग ले जाके जला देते हैं। आदमी मर गया, मर गया मतलब चले गया। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। पैदा कौन होता है? शरीर पैदा होता है, आत्मा थोड़ी पैदा होता है। एक कमरा बना देने से क्या आकाश उत्पन्न हो जाता है? आकाश तो पहले से है, आकाश को लाना नहीं पड़ा, यहाँ से निकाल भी नहीं सकते कि आप बड़े क्रुद्ध हो गए, ए आकाश यहाँ से भाग, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। आकाश को निकाल सकते हो? आत्मा की उत्पत्ति नहीं, आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा को निकाल नहीं सकते कहीं से।
सूक्ष्म शरीर जो है, देखो 3 प्रकार के शरीर होते हैं। कुछ वेदांत की बातें भी बता देता हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को। देखो तात्पर्य तो उसी तत्व में ही है, पूरे शास्त्रों का तात्पर्य, क्योंकि और फालतू बातें करेंगे। इसको कहा गया है भूसी को कूटना। जैसे धान को कूटोगे तो चावल निकलेगा, भूसी को कूटने से कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही परमात्मा का ही वर्णन कहीं विस्तार से किया गया है, कहीं संक्षेप में किया गया है। अगर तत्व का कथन नहीं होगा तो बातें बिल्कुल व्यर्थ है। तो धीरे धीरे मतलब शास्त्र का तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहता है, उन्हीं बातों को पुराणों में थोड़ा विस्तार से बताए हैं। महापुरुष लोग उसी की थोड़ा व्याख्या करके और सरलता से बता देते। तो तात्पर्य मैं बता रहा कि शरीर का जन्म होता है, शरीर का नाश होता है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का नाश नहीं। घट के बनने से आकाश नहीं उत्पन्न हुआ। हाँ, वो आकाश थोड़ा छोटा दिखेगा क्योंकि आप घट में देख रहे हो। तैसे ही जन्म से लेकर के मरण तक के जो विकार है वह सब शरीर के है, आत्मा के नहीं है। आत्मा बदलता नहीं है, आत्मा सदा एक जैसे रहता है। तो ये शिक्षा मैंने कहाँ से ली? चंद्रमा से ली। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती भी है, घटती भी है। शुक्ल पक्ष चलेगा तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, बढ़ेगी। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, चतुर्दशी और अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखेगा। फिर प्रतिपदा आ जाएगा, उस दिन भी नहीं दिखेगा। द्वितीया से शुक्ल पक्ष में दिखना शुरू होगा। फिर 15 पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखेगा। फिर जो है इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा कृष्ण पक्ष में। फिर वो चतुर्दशी के दिन नहीं दिखेगा, अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो चंद्रमा जैसे उसकी कलाएं घटती बढ़ती है, लेकिन चंद्रमा में परिवर्तन नहीं होता। चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती है। हमारे शास्त्र में तो इसका उदाहरण दिए है, चंद्रमा के संबंध में कथा आई है कि चंद्रमा जो था ना पहले तो पूरे थे, तो क्या हुआ, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। उन 60 कन्याओं में से 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ था। किंतु चंद्रमा जो है रोहिणी नाम की जो पत्नी थी उससे बहुत प्रेम करते थे। बाकी पत्नियों का से प्रेम नहीं करते थे, उनका तिरस्कार करते थे। तो उनकी जो बाकी पत्नियां थी सब जाके दक्ष प्रजापति को बताई, अरे वो चंद्रमा है, हमारे पति देव है, उस रोहिणी का बड़ा ख्याल रखते हैं, हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, कपड़ा नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। तो जाके शिकायत किया अपने पिताजी से। तो दक्ष प्रजापति आके चंद्रमा को बड़ा समझाए कि भाई तू इतना पक्षपात क्यों करता है, तुझे मैंने 27 कन्याओं को दिया है तो सबके साथ समान व्यवहार कर। तो इतना एक के से इतना प्रेम करता है, बाकी का तिरस्कार कर रहा है। 1-2 बार समझाए, नहीं माना, तो फिर दक्ष प्रजापति ने उसको शाप दे दिया, जा तू नष्ट हो जाए, क्षीण हो जाएगा। और चंद्रमा क्षीण हो गया। फिर चंद्रमा जो है जा करके उस सांप से छुटकारा पाने के लिए सोमनाथ में जा करके तपस्या करने लगे, शिव जी को बना करके। इतनी तपस्या की है कि शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट हो करके बोले कि ठीक है, तुम एक पक्ष में बढ़ोगे, एक पक्ष में घटोगे। ऐसा उन्हें बोले। ऋषि का उनका दक्ष प्रजापति के सांप पूरी तरह से मैं काटूंगा नहीं, लेकिन एक पक्ष में तो घटोगे, एक पक्ष में बढ़ोगे। फिर वही आजकल सोमनाथ महादेव बोले जाते, वही शिव जी प्रकट हुए थे। तो चंद्रमा की जैसे कलाएं घटती बढ़ती है, छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, लेकिन चंद्रमा नष्ट नहीं होता। चंद्रमा तो एक रस है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती है। ऐसे ही आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। तो जन्म मरण आदि किसका धर्म है? शरीर का धर्म है। ठीक है, शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आप इन सब से रहित हो।
तो ये बात, ये शिक्षा मैंने किससे ली? चंद्रमा से ले ली है, ऐसा उन्होंने बता दिया। और इसके बाद 7वें गुरु है सूर्य। सूर्य से क्या शिक्षा ली? तो यहाँ पे बता रहे हैं, गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुंचति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गाइव गोपतिः। सूर्य से मैंने ये शिक्षा ली कि जैसे सूर्य पृथ्वी से जल को खींच लेता है, अपनी गर्मी से जल को वाष्प बना करके खींच लेता है और बाद में वर्षा के माध्यम से पुनः पूरे संसार को जल प्रदान कर देते हैं। इसी तरह से योगी पुरुष जो होते हैं, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण तो करते हैं, लेकिन समय आने पर उनका त्याग भी कर देते हैं, दान भी कर देते हैं। लोगों के हित के लिए वह बहुत कुछ, अपना शरीर भी दे देते हैं, दान सब कुछ दे देते हैं। इसमें उदाहरण आप सुने होंगे दधीची मुनि का। दधीची मुनि का उदाहरण आया है कि नहीं? दधीची मुनि जो थे, तो एक बार क्या हुआ कि देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम हो रहा था। वृत्रासुर असुरों का जो राजा था, देवताओं को हरा दिया था। देवता लोग बड़े पीड़ित हो रहे हैं। फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र बन सकता है। उनकी हड्डियां बड़ी मजबूत है, बहुत कठोर है। तो दधीची मुनि से जा कर के उनकी हड्डियों को मांगो और उन हड्डियों से वज्र बना करके तुम वृत्रासुर को जीत सकते हो। तो सभी देवता लोग दधीची मुनि के पास गए कि हे मुनिवर, हम लोग असुरों से बड़े त्रस्त हैं, असुर लोग हमें बड़ी पीड़ा दे रहे हैं। अब असुरों से कैसे हम जीत सकते? आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी से हम असुरों को जीत सकते हैं। तो आप ऐसी कृपा करिए जिससे हम सभी देवताओं का कल्याण हो जाए। तो दधीची मुनि योग मार्ग से अपने शरीर को ही छोड़ दिए। फिर उनकी हड्डियों से जो वज्र बना, उस वज्र से वृत्रासुर का संहार हुआ। तो योगी लोग क्या करते हैं? तो वह विषय इंद्रियों के द्वारा विषयों को उचित विषयों को ग्रहण करते हैं और समय पे त्याग भी करते हैं। नाना प्रकार के लोकोपकारी कार्य करते हैं। महापुरुष लोग स्वयं देखिए शास्त्रीय मार्ग पे चल के दिखाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष जैसे हुए हैं। हमारे कैलाश आश्रम के हरिहर तीर्थ जी महाराज थे, हमारे शिवालय आश्रम के भी परम पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद गिरी जी महाराज, ये सब महापुरुष जो हुए, एक समझ लो लीला कर रहे थे। लोक संग्रह के लिए वह सारा व्यवहार कर रहे थे। लोक संग्रह मतलब कि अच्छे अच्छे कर्म करके लोगों को दिखाया जाए, जिससे कि वे भी इन कर्मों को करें। इसको बोलते हैं लोक संग्रह। तो ये सब महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करते, बाकी उनका अपना प्रयोजन नहीं है। जो आदमी परमानंद का अनुभव कर लिया है, वो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे क्यों जाएगा? आप यही सोचिए। आप अगर करोड़पति है तो 5 रुपए के पीछे क्यों भागोगे? तो उनका अपना स्वार्थ नहीं था, तो भी लोगों का कल्याण करने के लिए व्यवहार करते थे। तो सूर्य से मैंने यही शिक्षा ग्रहण की है। तो इस तरह से और भी बहुत से 24 गुरु है, उसमें से 7 के विषय में अभी चर्चा हुई है। आगे के विषय में कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।